एक ही स्कूल में पढ़ रहे एक क्लास से अचानक बहुत से बच्चे रातों रात अपने घर से भाग जाते हैं और कहीं जाकर गायब हो जाते हैं। अब आगे सिर्फ एक ही बच्चा उस क्लास में होता है जिसका नाम एलेक्स होता है और वहाँ उस क्लास की टीचर जस्टिन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। फिर आगे अब पुलिस की तहकीकात होती है जहाँ पुलिस अब जस्टिन से भी इस बारे में पूछताछ करती है और साथ ही पुलिस वाले एलेक्स से भी पूछते हैं, लेकिन एलेक्स बोलता है कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन अब आगे उस क्लास की टीचर जस्टिन वहाँ जो बच्चे गायब हो चुके थे उनके पेरेंट जस्टिन को इसके लिए जिम्मेदार समझते हैं। अब जस्टिन भी इस सबसे फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, जिसके बाद वो अपने लिए कुछ ड्रिंक्स लेती है और घर की ओर चले जाती है। वही आगे अब सभी बच्चे के पेरेंट्स तो परेशान थे ही, साथ ही स्कूल वाले भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर होते हैं। वहीं अब एक सुबह जस्टिन की कार पर उसके लिए गाली पेंट कर वहाँ से कोई चले जाता है, जिसे वो साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन वो पेंट परमानेंट पेंट होता है जिसके लिए वो पुलिस में रिपोर्ट भी करती है। वहीं वो अपने पुराने दोस्त पॉल से मिलती है और वहीं पॉल जब पेट्रोलिंग पर निकला होता है तो उसे रास्ते में एक चोर दिखाई देता है। अब उस चोर का वो पीछा करता है और आखिरकार उसे दबोच लेता है। फिर अब जब वो उसकी तलाशी ले रहा होता है तो उसकी जेब से उसकी उंगली पर एक ड्रग का इंजेक्शन लग जाता है और वो उस चोर को, जिसका नाम जेम्स होता है, उसे वो मारकर बेहोश कर देता है। और जब वो दवा लगाने जाता है तो वो देखता है कि उसकी गाड़ी का कैमरा ऑन होता है और क्योंकि उसे गलती से ड्रग का इंजेक्शन लग गया था तो वो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था, क्योंकि इससे उसकी नौकरी जा सकती थी कि उसने उस चोर से उस इंजेक्शन को खरीदकर यूज किया। इसलिए फिर वो उसे ये बोलकर जाने देता है कि वो यहाँ आसपास दोबारा नजर नहीं आएगा। लेकिन अब जेम्स वहाँ सुधरने वाला कहाँ था, तो वो दोबारा चोरी करने निकल पड़ता है। फिर वो एक कार से एक बच्चे के बैग को चुराकर उसके सामानों को बेचने निकलता है, लेकिन वो सामान उससे वो दुकानदार खरीदता ही नहीं है क्योंकि उस सामानों की उसके लिए कोई भी वैल्यू नहीं थी। फिर अब आगे वो एक घर पर घुसता है और वो दरअसल एलेक्स का ही घर होता है और जब वो घर में चारों तरफ घूम कर देखता है तो उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता है। फिर वो आराम से जब सामान निकाल रहा होता है तो उसे टीवी मिरर पर एक परछाई दिखाई देती है और वो दोनों दरअसल एलेक्स के ही माता पिता होते हैं जो किसी भूत की तरह वहाँ खामोशी से बैठे हुए थे। अब जेम्स उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वो वहाँ के सामानों को चोरी करने में लग जाता है। फिर अब वो बेसमेंट से भी चोरी करने जाता है तो वो देखता है कि वो सारे बच्चे जो लापता हो चुके थे वो वही होते हैं और वो सारे भूत की तरह वहाँ एक जगह पर चुपचाप खड़े होते हैं। लेकिन अब अचानक बच्चे अजीब हरकत करते हैं तो वो फौरन वहाँ से निकलता है और अब एलेक्स के माता पिता भी वहाँ एक्टिव हो गए थे और अब ये देखकर जेम्स बुरी तरह से डर जाता है और वहाँ से फौरन जितना हो सके सामान लेकर खिसक जाता है और जाकर उन सामानों को बेच देता है। लेकिन वो वहाँ देखता है कि पोस्टर में उन्हीं बच्चों की तस्वीरों को जिनको उसने उस बेसमेंट में देखा था। अब उनका पता बताने वालों को भारी रकम अलाउंस की गई थी तो वो फौरन अपना दिमाग लगाता है, बिना अपना नाम बताए पहले पैसे की डिमांड करता है। और वहीं पॉल अब जस्टिन से मिलता है जहां वो दोनों ड्रिंक्स करते हैं और एक साथ अपना रोमांटिक समय बिताते हैं। लेकिन वही इसकी खबर पॉल की वाइफ डोना को लग जाती है, जिसका बदला वो जस्टिन से जाकर ले लेती है। वही फिर आगे जस्टिन अब एलेक्स पर शक करते हुए एक दिन उसकी बस का पीछा करती है और उसके घर पर ताकाझाकी करती है तो उसके अंदर एलेक्स के माता पिता दिखाई देते हैं जो कि खामोशी से एक जगह पर बैठे हुए थे बिना हिले डुले, और जस्टिन भी उन्हें ऐसा देखकर डर जाती है। फिर वो वहां से निकल भागती है। अब जिस बारे में स्कूल के प्रिंसिपल मार्कस से भी वो बात करती है और उसे बताती है कि उसने एलेक्स के घर पर कुछ बहुत ही अजीब देखा और वो बताती है कि एलेक्स का घर पूरी तरह से न्यूज़पेपर से ढका हुआ था और अंदर कोई भी रोशनी नहीं पहुंच रही थी और वो घर पूरी तरीके से भूतिया लग रहा था। लेकिन मार्कस उसे बोलता है कि उसे एलेक्स के घर पर ऐसी ताकाझाकी नहीं करनी चाहिए। वहीं अब जब रात में जस्टिन गहरी नींद में होती है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है। फिर वहाँ वो अपने क्लास में होती है जहाँ सारे बच्चे हेड डाउन कर बैठे होते हैं और वहीं वो देखती है एलेक्स को जो बहुत ही खौफनाक लग रहा होता है, जिसके बाद वो डर कर नींद से जाग जाती है। लेकिन तभी वो अचानक अपनी छत पर एक शैतानी बुढ़िया की झलक को देखती है जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। जिसके बाद फिर वो सुबह एलेक्स से मिलती है और उससे वो दोबारा से पूछती है कि उसे कुछ भी पता है उन बच्चों के बारे में तो वो उसे बता सकता है। लेकिन एलेक्स उससे बोलता है कि वो उसका पीछा करना बंद कर दे और ये बोलकर वहाँ से वो चला जाता है। लेकिन अब भी जस्टिन एलेक्स के घर का पीछा नहीं छोड़ती है और वो वहाँ घर के बाहर इंतजार करने लगती है ताकि घर का कोई आकर उससे बात करे।
फिर वो रात तक इंतजार करती है और कार में ही सो जाती है। फिर वहीं अब एलेक्स के घर का दरवाजा खुलता है और वहां से एक लेडी भाग कर आती है और वो कार के अंदर घुसकर उसके बाल को काट कर ले जाती है। फिर वहीं जेम्स भूल से ही फिर पॉल की नजर में आ गया था और पॉल फिर से उसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो उसका पीछा करने लगता है। लेकिन फिर जेम्स भागकर जंगल में चला जाता है जहाँ उसे एक शैतानी बुढ़िया दिखती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और भागकर अपने शेल्टर में आकर छुप जाता है। फिर अब वो तैयार होता है कि जैसे ही वो शैतानी बुढ़िया उस पर हमला करेगी वो भी हमला कर देगा, लेकिन वो हमला पॉल पर कर देता है। लेकिन बाद में अब वो जेम्स को गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन फिर वो पॉल को बताता है कि उसने उस स्कूल वाले लापता बच्चों को एक घर पर देखा है, बेसमेंट में। तो पहले तो पॉल उस पर यकीन नहीं करता है, लेकिन फिर वो जेम्स के साथ वहां छानबीन करने चला ही जाता है जहां उसे अंदर बुलाया जाता है। लेकिन उसे अंदर गए को अब रात हो चुकी थी और जेम्स वहां कार में कैदी होता है। लेकिन फिर वो देखता है कि पॉल वहां से बाहर आता है और वो दरअसल उसे भी अपने साथ अंदर घसीट कर ले जाता है, मानो पॉल किसी के वश में ये सब कर रहा हो। आगे हमें आर्चर को दिखाया जाता है और इसका बेटा मैथ्यू भी उन गायब हुए बच्चों में से ही एक होता है। लेकिन आर्चर अपने बेटे को ढूंढने का पूरा प्रयास कर रहा होता है, जिसके लिए वो बाकी पेरेंट्स से भी मिलता है ताकि वो उनके साथ मिलकर बच्चों को ढूंढ सके। लेकिन उनसे उसे इतनी मदद नहीं मिलती है। अब आर्चर ने उस सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग को देखते हुए एक मैप तैयार किया था जहां उसे अपने बेटे का पता लग सकता। अब ऐसे ही एक रात को जब आर्चर सो रहा होता है तो घड़ी में 2:17 होते हैं, जो वही समय होता है जब सारे बच्चे अपने घर से भाग गए थे। फिर वो दरअसल नींद में होता है और वो अपने बेटे को घर से भागता हुआ देखता है और वो जाकर उसका पीछा करता है तो वो देखता है कि उसका बेटा एक घर में घुस गया था जो काफी खौफनाक था। फिर अब वो अपने बेटे को अंदर ढूंढते हुए जाता है तो उसे उसका बेटा मिल जाता है, लेकिन वो उसे कुछ भी बात नहीं करता है। फिर अब अचानक से उसके सामने वही शैतानी बुढ़िया आ जाती है, जिससे बहुत ज्यादा डरकर अब उसकी नींद भी खुल जाती है। अब वही स्कूल प्रिंसिपल मार्कस से कोई मिलने आता है और ये वही शैतानी बुढ़िया होती है जिसने सबको परेशान कर रखा होता है। अब दरअसल हमें बताया जाता है कि ये बुढ़िया दरअसल एलेक्स के माता पिता की आंट होती है और उन्होंने उसे अपने घर पर इसलिए रखा था क्योंकि वो बीमार थी और उसके रहने का कोई भी ठिकाना नहीं था। अब रात होती है तो एलेक्स देखता है कि उसका पिता रात को अपनी आंट को घर पर ला रहा होता है। अब दरअसल हैरानी वाली बात होती है कि ये बुढ़िया इनसे 15 साल बाद मिली होती है, जो एलेक्स के माता पिता के शादी तक में शामिल नहीं हुई थी। अब वही एलेक्स जब उस बुढ़िया जिसका नाम ग्लैडी होता है वो उसके कमरे में झांकता है तो वो देखता है कि वो सच में बीमार होती है और वो बहुत ज्यादा भयानक दिख रही होती है, जिसे देखकर वो डरकर वहां से निकल जाता है। अब एलेक्स अपने पिता से पूछता है कि क्या वो बूढ़ी आंटी हमेशा हमारे साथ रहेगी, तो उसका पिता उसे समझाता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जब उसकी तबीयत सही हो जाएगी वो यहाँ से चले जाएगी। फिर अब जब स्कूल की छुट्टी होती है तो उसके पिता उसे लेने वहां नहीं आते हैं, तो एलेक्स अब खुद ही अपने घर अकेले ही चला जाता है। लेकिन घर पहुंचने के बाद वो देखता है कि उसके माता पिता कुछ अलग बर्ताव कर रहे होते हैं। फिर वहीं वो उस बुढ़िया लेडी को देखता है जो कि अब अच्छी हालत में होती है और उसके सामने खड़ी होती है, मानो अब वो ठीक हो गई हो। लेकिन एलेक्स को फिर शक होता है और वो अपने पिता को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर अब ग्लैडी एलेक्स को डांट कर बोलती है कि वो चुपचाप ऊपर जाकर सो जाए, जिसके बाद अब सुबह होती है और एलेक्स माता पिता वैसे ही टेबल पर बुत बनकर बैठे हुए थे जहाँ पर वो बूढ़ी लेडी ग्लैडी भी होती है। फिर अब एलेक्स अपने माता पिता को देखता है कि वो बीमार दिख रहे होते हैं, लेकिन वहीं ग्लैडी उसे बताती है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो तो बस रेस्ट कर रहे हैं। और वो उसे बोलती है कि वो जब स्कूल जाएगा तो वो स्कूल में किसी से भी इस बारे में बात ना करे। लेकिन अब ग्लैडी को पता था कि एलेक्स को आसानी से इस बात के लिए मनाया नहीं जा सकता है, इसलिए अब वो अपने बैग से इस टीक को निकालती है और कांटे से अपनी उंगली का खून निकालकर एलेक्स के माता पिता के बालों के साथ मिला देती है। और फिर जैसे ही वो उसे तोड़ती है वो दोनों मानो उसकी कठपुतली बन जाते हैं और अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं। अब एलेक्स को समझ में आ गया था कि जैसे ग्लैडी उसे बोलेगी उसे वैसा ही करना होगा। अब एक और दिन बीत जाता है और एलेक्स ग्लैडी को देखता है
कि वो अपने रूम में बैठी होती है जहाँ वो अपना रिचुअल्स कर रही थी। अब ग्लैडी उसे बोलती है कि उसे अपने माता पिता को खुद ही खाना लाके खिलाना पड़ेगा। अब आगे ग्लैडी को एलेक्स देखता है कि वो फिर से बीमार पड़ गई थी, तो एलेक्स उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पानी चाहिए या फिर उसे हॉस्पिटल जाना है। तो ग्लैडी उसे बताती है कि उसे पानी नहीं चाहिए और उसकी तबीयत हॉस्पिटल में सुधर नहीं सकती है, लेकिन वो बताती है कि उनके माता पिता के कारण उसकी थोड़ी हालत सही तो हुई है, लेकिन अब उसे अपनी तबीयत पूरी तरह से ठीक करने के लिए और भी लोगों की जरूरत है। और ये बोलकर वो उसे बोलती है कि उसे उसकी मदद करनी होगी अपनी क्लास के सभी बच्चों की चीजों को इकट्ठा कर उसे लाकर देने में। इसके बाद अब एलेक्स उससे सवाल करता है कि आखिर उसकी तबीयत उन चीजों से कैसे ठीक हो सकती है। क्लैरिटी के लिए दरअसल ग्लैडी अपनी उस रहस्यमयी कटीली स्टिक से जिस किसी को भी वश में करती है उनके शरीर पर उसका पूरा वश हो जाता है, और यही नहीं बल्कि वो उन्हें अपनी बीमारी भी दे सकती है और बदले में वो उनकी सेहत खुद ले लेती है, जिससे कि धीरे धीरे ग्लैडी ठीक हो रही होती है। लेकिन उससे जल्दी अपने आप को पूरा ठीक करना था, इसलिए अब वो एलेक्स की मदद लेती है और फिर एलेक्स अब छुपके से सभी बच्चों के सामानों को चुराकर ग्लैडी को लाकर दे देता है, जिससे अब ग्लैडी उन सभी बच्चों के सामानों पर वही रिचुअल्स करती है। और अब वही जब रात के 2:17 हो रहे होते हैं तो सभी बच्चे नींद में उठकर तेजी से भागते हुए एलेक्स के घर पर आ पहुंचते हैं, जिसे ग्लैडी बेसमेंट में कैद कर लेती है। अब एलेक्स ग्लैडी का साथ इसलिए दे रहा होता है क्योंकि ग्लैडी ने उससे वादा किया था कि वो जैसे ही पूरी ठीक हो जाएगी यहाँ से चले जाएगी। अब एलेक्स को वो काम देती है अपने माता पिता के साथ उन सभी बच्चों को खाना खिलाने का। फिर अब ग्लैडी को पता था कि जो बच्चे लापता हुए हैं उन्हें हर जगह ढूंढा जाएगा, इसलिए वो सभी बच्चों को एक रात के लिए वहाँ से कहीं और भगा देती है और एलेक्स के माता पिता को भी तैयार कर स्कूल में लेकर जाती है ताकि किसी को भी शक ना हो। वहीं अब आगे वो प्रिंसिपल मार्कस से भी मिलती है, जहाँ मार्कस उसके माता पिता से मिलना चाहता था, लेकिन ग्लैडी उसे बोलती है कि उनकी तबीयत थोड़ा खराब है, इसलिए अब उनकी जगह पर एलेक्स को वही संभाल रही है। अब मार्कस उनके घर आने की बात करता है, जिसके बाद अब ग्लैडी को समझ में आ गया था कि उसे क्या करना है और ग्लैडी उसके कैबिन से एक रिबन को चुरा लेती है और अब वो उसके घर पर जाती है और वहाँ वो अचानक ही अपना रिचुअल्स वहाँ करने लगती है, जहाँ वो अपने हाथ पर कट लगाती है और ब्लीडिंग होता देख उसका दोस्त टेरी आगे बढ़कर उसकी मदद करने जाता है, लेकिन वो सीजर से फौरन उसके बाल काट लेती है। और अब मार्कस को ग्लैडी पर शक होने लग गया था, इसलिए अब वो फौरन पुलिस को फोन लगाने जाता है, लेकिन तब तक ग्लैडी ने मार्कस के रिबन और टेरी के बाल के साथ अपना रिचुअल्स कंप्लीट कर लिया था और वो मार्कस को अपने कब्जे में कर लेती है, जिसके बाद मार्कस अब टेरी को मार देता है। और अब इससे पहले से जस्टिन के बाल भी ग्लैडी के पास ही होते हैं, इसलिए वो देरी ना करते हुए अब मार्कस को जस्टिन को भी मारने का ऑर्डर दे देती है। अब वही आर्चर आगे जस्टिन से मिलता है, लेकिन जस्टिन उससे बोलती है कि उसे उससे कोई भी बात नहीं करनी है क्योंकि उसे पता है कि वो उसे अपने बच्चे के गुम हो जाने की वजह मानता है। लेकिन आर्चर उसे बोलता है कि वो तो सिर्फ उसकी मदद चाहता है, लेकिन उसी बीच अब वहां मार्कस आकर जस्टिन पर हमला कर देता है, जहां आर्चर उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नाकाम रहता है। फिर अब वो जस्टिन के पीछे किसी ज़ॉम्बी की तरह पड़ जाता है। वहीं अब वो निकम्मा शॉप का ओनर जस्टिन की मदद करने के बजाय उसे वहां से निकलने के लिए बोलता है। वहीं अब जस्टिन किसी तरह अपनी कार को चालू कर वहां से भाग निकलती है और मार्कस भी उसके पीछे ही तेजी से भागता हुआ जाता है। अब आर्चर भी उनका पीछा कर रहा होता है, लेकिन फिर वहां पर अब मार्कस को ही एक गाड़ी आकर उड़ा देती है। और वही आर्चर अब जस्टिन को बताता है कि जैसे मार्कस उसकी तरफ भागकर उसकी तरफ आ रहा था, वैसे ही सारे बच्चे उसी तरफ भागकर घर से निकले थे। और वो उसे एक नक्शा दिखाता है जिसमें उसने मार्क किया हुआ था उस डायरेक्शन का जहां से वो भागकर चले गए थे। फिर अब जस्टिन देखती है कि वो नक्शा तो सीधा सीधा एलेक्स की घर की ओर इशारा कर रहा था। फिर अब वो दोनों उसके घर पर जाते हैं जहां पूरा अंधेरा छाया होता है। वहां आर्चर अपने बेटे को ढूंढने लगता है। वहीं ग्लैडी को भी इसकी भनक लग चुकी थी, इसलिए वो अपने रिचुअल्स को कंप्लीट करने में जुट जाती है, जहां अपनी सेफ्टी के लिए उसने एलेक्स के माता पिता को अपने रूम पर पहरेदारी पर लगाया था और साथ ही वो एलेक्स को बोलती है कि वो उसकी खींची लाइन को क्रॉस ना करे। लेकिन अब वहीं जस्टिन ने ग्लैडी की बनाई एक लाइन को क्रॉस कर दिया था, जिससे कि वहां पर पॉल और जेम्स एक्टिव हो गए थे, जो कि ग्लैडी के ही वश में होते हैं और वो आकर अब आर्चर और जस्टिन पर हमला कर देते हैं। वही अब एलेक्स ने अपनी टीचर को वहां आते हुए देख लिया था और अब वो उसे बचाने के लिए ठोस कदम उठा लेता है और उस लाइन को क्रॉस कर देता है। लेकिन जैसे ही वो लाइन को क्रॉस करता है, उसके माता पिता दोनों ही उसे मारने के लिए दौड़ते हैं।
फिर अब एलेक्स अपने आप को बचाने के लिए रूम में जाकर बंद कर लेता है, लेकिन साथ ही उसे अब वहां पर ग्लैडी की वो कटीली स्टिक और उसका एक बाल मिल जाता है। और उसने ग्लैडी को देखा था कि वो कैसे इसे यूज कर दूसरों को वश करती और उनकी जान भी ले सकती है, इसलिए अब एलेक्स भी वही करता है। वहीं जेम्स और पॉल जो कि बिल्कुल एक जॉम्बी की तरह हो चुके थे, जिन्हें जितना भी मार लो वो वापस खड़े होकर मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। जिसके बाद अब मजबूरन जब जस्टिन को पॉल की गन का यूज करना पड़ता है और वो दोनों को खत्म कर देती है। वहीं अब आर्चर को बेसमेंट में अपना बेटा मैथ्यू मिल जाता है, लेकिन वही होती है ग्लैडी जो उसे वहां से डरा कर भगा देती है। लेकिन फिर वही अब ग्लैडी के लिए देर हो चुकी थी और एलेक्स ने अपना काम कर दिया था, जिसका अंदेशा अब ग्लैडी को भी चल गया था। जिसके बाद अब सारे बच्चे बेसमेंट से निकलकर ग्लैडी को मारने के लिए भागते हैं और वहीं ग्लैडी अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भाग रही होती है, लेकिन वो वश में किए बच्चे की आर्मी सब कुछ तबाह करते हुए उसके पीछे पड़ जाते हैं और आखिर में वो उन बच्चों के ते चढ़ जाती है और सभी मिलकर उसका चीरहरण कर डालते हैं। जिसके बाद अब एलेक्स के माता पिता भी शांत हो गए थे। फिर अब आर्चर भी अपने बेटे को वहां से लेकर निकल जाता है, लेकिन साथ ही ग्लैडी को जिसने भी वश में किया था वो सभी सालों तक कुछ भी बात नहीं कर पाते हैं। जिसके बाद अब ये कहानी खत्म हो जाती है। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसी कहानियां यहाँ आपको हमेशा मिलती रहेगी।